एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड मुझसे नाराज़ भी होंगे। ऑब्वियसली नाराज़ होना बनता है। मैं इतने टाइम से वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही थी और मैं एक्टिव क्यों नहीं थी, इस सब का रीज़न मैं वीडियो के एंड पे दे दूँगी, क्योंकि अपनी वीडियो बोर हो जाएगी। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और बाकी सब चीज़ों का जो भी आपके क्वेश्चंस हैं और जो रीजंस हैं वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड पे आपको बता दूँगी। और प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। अरे ये क्या, जिमिना का घर तो लॉक है और वो अपने हॉस्टल में भी नहीं है। आखिर ये जिमिना कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं मैं उसे। मैं ना फिर से जिमिना को कॉल करके देखता हूँ, पर जिमिना ने तो फिर से मेरी कॉल नहीं उठाई। क्या करूँ, आखिर कहाँ होगा वो, कुछ समझ नहीं आ रही। जिमिना कहाँ हो? हाँ, अंकल को कॉल करके पूछ लेता हूँ। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। हेलो अंकल, मैं कुकी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बच्चा, तुम बताओ तुम कैसे हो? वैसे तो तुमने मुझे कभी याद नहीं किया, जब देखो जिमिना जिमिना जिमिना। अपने अंकल के बारे में तो कभी सोचा नहीं, तो आज कैसे कॉल कर ली मुझे? नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको भी बहुत प्यार करता है और आपको भी बहुत याद करता है, बस स्टडीज की वजह से। पर कुकी को पूछना है, आपके घर में लॉक क्यों लगा है, आप लोग कहाँ हैं? हाँ हाँ ठीक है कुकी मेरे बेटा, तुमने कहा और मैंने मान लिया। एक्चुअली मैं अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ कोरिया में, तो कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना था, तो बस उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ डेज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो ना अंकल, जिमिना कॉलेज नहीं आया और मैं उसको मिलने के लिए आपके घर आया, तो आपके घर में तो लॉक लगा हुआ था और जिमिना मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो वो अपने हॉस्टल चला जाता है, घर नहीं रहता। तो तुम हॉस्टल जाके पता कर लो, और अगर कुछ भी पता चले तो मुझे भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से उसको कॉल ट्राई कर रहा हूँ, वो मेरी भी कॉल पिक नहीं कर रहा। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख के आपको बता दूंगा। बाय बाय अंकल। बाय बाय मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखना और मुझे याद से बताना। अब कुकी अंकल को क्या पता है कि जिमिना तो हॉस्टल में भी नहीं था, अब कहाँ क्या होगा जिमिना। अब कुकी क्या करे, कुकी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, कुकी ने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचा, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मेरे ख्याल से वो शुगा ह्योंग के साथ डेट पे गया होगा और उसने सोचा होगा कि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे तो मोबाइल ऑफ कर लिया होगा। ऐसा ही होगा, एक बार आ लेने दो, बहुत पिटाई करेगा कुकी, उसको बहुत मारेगा। कितना परेशान कर रखा है मुझे भी और अंकल को भी। चलो कुकी, अब मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं अकेले ही पार्टी एंजॉय करूंगा। अगर शुगा ह्योंग से ह्योंग ने पूछ भी लिया तो जिमिना हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो शुगा ह्योंग के साथ है। अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बर्थडे पार्टी पे अकेला जाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बिग बॉय हूँ, तो मैं अकेला जा सकता हूँ और बर्थडे पार्टी भी एंजॉय कर सकता हूँ। जिमिना, क्या जरूरत थी तुम्हें उस युंगी पुंगी का नाम लेने की, जबकि तुम तो उसे जानते भी नहीं थे। इसीलिए कहते हैं कि औकात से ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं और मैं तो पूरा का पूरा कुल्हाड़ी पे गिर गया हूँ। अब मैं इससे अपनी जान कैसे बचाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश इस माफिया युंगी पुंगी को, इस गंदे से युंगी पुंगी की जगह मैं किसी बीटीएस मेंबर का नाम ले लेता और वो मुझे किडनैप कर लेता, जैसे हर आर्मी सोचती है। कितने मजे आ जाते, पर मैं कहाँ फंस गया। पर पता नहीं, एक बात बहुत कंफ्यूज कर रही है, इसकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगती है, जैसे मैं इसको बहुत टाइम से जानता हूँ, पर पता नहीं क्यों इसकी आंखें भी देखी देखी लगती हैं, बिल्कुल मेरे बिल्लू की तरह लगती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा शुगी बिल्लू तो बहुत क्यूट है, मुझसे कितना प्यार करता है, मुझे डांटता भी नहीं है, मुझे हर्ट भी नहीं करता।
और ये युंगी पुंगी है, ये एक नंबर का घटिया इंसान है, रूड इंसान है, इसे तो बात करने की तमीज़ नहीं है। अब मैं क्या करूं? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिमिना तुम्हें डरना नहीं है। आखिर ये युंगी भी तो एक इंसान है ना। मैं अपनी शुगा की अमानत हूँ, मैं शुगा से प्यार करता हूँ। इस जन्म क्या, हर जन्म के लिए मैं अपने शुगा का हूँ और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा। मुझे इस युंगी से अब डर नहीं लगता, पर मुझे लगता तो है। मुझे जस्ट यहाँ से निकलने का आइडिया सोचना है। बस किसी भी तरह एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो इस युंगी के हाथ में तो कभी नहीं आऊँगा। कुछ सोच जिमिना, कुछ सोच। अपने शैतानी दिमाग में कोई तो हलवा चला, कोई तो चप्पू चला कि तुम्हारी कश्ती यहाँ से बाहर चली जाए। चलो अच्छा हुआ कुकी ने अंकल को कॉल करके ये कह दिया कि जिमिना स्टडी कर रहा है और स्टडी की वजह से उसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ है। वरना अंकल कितने परेशान थे। वो पहले ही जिमिना को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव है और वो और ज़्यादा परेशान हो जाते। खैर ये मामला तो बाद में देखूंगा, अभी तो पार्टी एंजॉय करने का टाइम है। चलो कुकी क्लब जाते हैं, बिग बॉय बन के लाइफ एंजॉय करते हैं। हाँ, हाँ, ये सब कितना खूबसूरत है और ये सब कितना मजेदार लग रहा है। कुकी ने तो ऐसी जगह पहली बार देखी है। अरे कुकी, तुम मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं बुलाऊं और मेरा दोस्त ना आए, पर जिमिना कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा। तुम अकेले आए हो? हाँ, वो तुमने इतने प्यार से कुकी को बुलाया था तो कुकी कैसे नहीं आता। और रही बात उस जिमिना की, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कुछ तो क्या समझता है। मैं कब से उसको कॉल कर रही हूँ पर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने बुलाया और मेरा कुकी आ गया। और रही बात जिमिना की, तो वो मैच्योर पर्सन है, वो खुद का ध्यान रख सकता है। हम ढूंढ लेंगे, वो कॉल उठा लेगा, कहीं बिजी होगा। और कुकी तुम बस थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं सब मेहमानों से मिलकर आता हूँ और फिर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है मेरा कुकी अकेले में डर जाएगा। और ये है कि यहाँ से किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी और कोई ड्रिंक भी नहीं करनी जब तक मैं ना आ जाऊँ। मैं जो दूंगा तुमने वही खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सब कुकी को इस तरह ट्रीट करते हैं। कुकी को सब पता है, कुकी अब बिग बॉय हो गया है, कुकी अब बच्चा नहीं रहा। बिल्कुल, तुम अब बिग बॉय हो गए हो और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हमारा कुकी तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है। पर क्या करें ना, हमारे दिल में तो तुम बहुत अच्छे से बसते हो और तुम हमारे लिए बहुत प्रेशियस हो, इसलिए हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। अनु, तुम भी ना, कुकी को शाय फील हो रहा है। अरे ये क्या, मेरी जान जब से आया है ऐसे ही मुंह फुलाए और गुस्से में बैठा है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही अपने बॉयफ्रेंड युंगी से मिलकर? द माफिया किंग युंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर, तुम कोई माफिया किंग नहीं हो, मैं जानता हूँ। माफिया किंग तो वी है और तुम युंगी हो, उसके राइट हैंड। और हाँ, मैं ऑलरेडी किसी का हो चुका हूँ। मैंने अपने तन मन धन से किसी को अपना मान लिया है और मुझ पर सिर्फ उसका हक है। मुझे जान कहने की कोशिश भी मत करना, ये सब कुछ कहने का हक सिर्फ उसे है और ये हक मैं किसी और को नहीं दूंगा। वो जो कुछ भी था और जो कोई भी था वो तुम्हारा पास था, तुम्हारी गलती समझ के भूल जाऊंगा। अब से तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ, तुम्हारा प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। देखो,
मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। जो तुम सोच रहे हो वो सब कुछ कभी नहीं हो सकता। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे उससे अलग मत करो। अगर मैं उससे अलग हो गया तो मैं मर जाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो। तुम अब मेरे हो। जब से मेरी नज़र तुम पे पड़ी है, उस दिन से, उस टाइम से, उस सेकंड से तुम मेरे हो गए थे। तुम पे मेरा हक हो गया था। और जिस चीज़ पे यूंगी का साया पड़ जाए वो चीज़ सिर्फ यूंगी की होती है, किसी और की नहीं। यही यही डिफरेंस है तुम में और मेरे शुगा में। वो मुझे अपनी जिंदगी मानता है, मुझे प्यार करता है, और तुम्हारे लिए मैं एक जस्ट चीज़ हूँ, एक जिद हूँ। मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। मुझे नहीं पता कि लोगों का प्यार करने का तरीका क्या है, पर यूंगी के प्यार करने का यही तरीका है। प्लीज देखो, मुझे जाने दो। मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। मुझे शुगा से और शुगा को मुझसे जुदा मत करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हम मर जाएंगे। ओह माय लव, जब तुम्हारी इस मिल्की बॉडी पे सिर्फ मेरे निशान होंगे तो तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। तुम्हें पे इतनी शिद्दत मारूंगा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब प्लीज ये रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये आंसू तो मुझे सिर्फ तब अच्छे लगेंगे जब तुम मेरी शिद्दतें सहोगे, जब तुम मेरे प्यार में खुद को निढाल करोगे, तब। और हाँ, रही बात उस शुगा की, तो भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई शुगा भी था। समझे? यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रुको रुको, मैंने कहा रुको, रुक जाओ। तुम मेरी बॉडी ले सकते हो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, पर एक बात याद रखो कि मेरा दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। वो मरते दम तक सिर्फ शुगा का है और वो शुगा को ही अपना मानेगा। मैं अपने शुगा के बिना अधूरा हूँ और शुगा मेरे बिना। मुझे मेरे शुगा के पास जाने दो। तुम्हें इस बॉडी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये खोखली बॉडी होगी तुम्हारे पास, पर इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होंगी। ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? क्योंकि मेरी कॉल नहीं पिक कर रहा और जमीना का नंबर बंद आ रहा है। आखिर ये दोनों कहाँ हैं? आई थिंक शुगा से पूछ लेता हूँ, वो जमीना के बारे में अच्छे से जानता होगा। हेलो शुगा, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि जमीना कहाँ है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम जमीना के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई बात हुई है? बताओ क्या बात है। हाँ, वो आज कुकी जमीना के साथ अपने फ्रेंड की बर्थडे पे गया है और कुकी मेरी कॉल नहीं उठा रहा, जबकि जमीना का नंबर बंद आ रहा है। क्या बर्थडे पार्टी? पर जमीना तो सुबह से मेरे पास है, मेरे साथ है, और अभी भी हम साथ में ही हैं। क्या? इसका मतलब ठीक है, बाय बाय। हेलो, ते मेरी बात सुनो। क्या बात है? कुकी ठीक तो है ना? कॉल कट कर दी। अब ऊपर वाला खैर ही करे। पता नहीं कुकी ने क्या कर दिया है। अब ये ते ही रहे, वी न बने। वी बना तो कुकी की क्या हालत होगी ये तो मैं भी नहीं जानता। ओह, तो अब इस जंगकुक में इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई। अब वो खुद को इतना बड़ा समझने लगा है कि मेरे से इतना बड़ा झूठ बोलकर चला गया। मुझे बेवकूफ समझ रखा है उसने। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसका ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कुकी कि वी क्या चीज है। हेलो, एक नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैक करके मुझे बताओ लोकेशन, अभी के अभी, एक सेकंड भी लेट ना हो। कुकी, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तुम पर इस वी का, द किंग माफिया वी का कहर टूटेगा, कहर। तो आप सबको ये पार्ट कैसा लगा? अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा
कि आखिर द माफिया किंग वी हमारे मासूम से कुकी का क्या हाल करेगा, उसके झूठ बोलने की उसे क्या सजा देगा। तब तक के लिए वेट कर लें। और अब मैं आप सब लोगों को रीजंस बताती हूँ जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। सबसे पहला रीज़न ये है कि मेरा चैनल डिसेबल हो चुका है। आई डोंट नो वो वाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद मेरे चैनल के नाम जैसे एक और चैनल भी था और उसको डिसेबल किया है, उसको बैन कर दिया है, तो मुझे भी किया है। अब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और वर्किंग भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। पहली रीज़न तो ये है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हूँ क्योंकि मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत की है, 1 साल से भी ऊपर, और बहुत मुश्किल से मुझे इतने सारे फ्रेंड्स मिले थे और मैं इनमें बहुत हैप्पी थी। बट मुझे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और फिर मेरा मन नहीं करा कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ अपलोड करूँ। स्टोरी भी कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए नहीं किया। जबकि मैंने ऐसा कुछ इलीगल या फिर बोल्ड सीन्स या वायलेंस वगैरह कभी नहीं दिखाया। बट आई डोंट नो क्यों डिसबैन हो गया है, क्योंकि किसी और का चैनल भी मेरे नाम से था, मतलब सेम ही टाइटल से था, तो वो भी बैन किया है और मेरा भी कर दिया है। तो बस डिसहार्ट हूँ और कुछ भी नहीं, और इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी। फर्स्ट रीज़न तो ये है। और अभी नहीं है, अभी भी डिसबैन है, जबकि मैंने अपील भी की है, सब कुछ किया है। बट मुझे नहीं लगता कि अब ये चैनल ग्रो करेगा, मुझे न्यू चैनल बनाना पड़ेगा इस पर। आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इसको दोबारा से चालू करेंगे या नहीं करेंगे। दो सेकेंड रीज़न ये है कि आपकी ऑथर की शादी हो गई है और अब वो 1 से 2 हो गए हैं। तो ये है कि मैं अपने इन लॉज में थी और वहाँ पर मैंने वीडियोस अपलोड करना मुश्किल थी या फिर उनको रिकॉर्ड करना मुश्किल था, और मैंने अभी तक अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं ली। तो अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं अपना सेकंड चैनल ग्रो करूँगी और आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। मुझे अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। अभी तक इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं बनी कि मैं परमिशन ले पाऊँ, और बिना परमिशन के ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता। अभी मैं अपने पेरेंट्स की तरफ हूँ तो मैं ये स्टोरी कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की परमिशन से न्यू चैनल बनाऊंगी और मैं आप सब लोगों को बताऊंगी। जहां आप लोगों ने मेरा इतना सादा साथ दिया है वहां पर कुछ डेज़ और 15 to 16 डेज़ और वेट कर लें। ये स्टोरी तो मैं कंप्लीट करूंगी और जस्ट इन वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर दूंगी। बट उसके बाद न्यू स्टोरी आई थिंक न्यू चैनल पे लगानी पड़ेगी क्योंकि ये चैनल वर्क नहीं कर रहा। बस मुझे परमिशन चाहिए। एंड आई होप कि अगर मैंने परमिशन मिलने के बाद नया चैनल स्टार्ट किया तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी इतना ज़्यादा प्यार देंगे जितना प्यार आपने मुझे इस चैनल पे दिया था। दैट्स वाई मुझे चैनल का नेम भी चेंज करना पड़ा कि मे भी थोड़ा इफेक्ट हो, बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करिएगा। एंड मैं आप लोगों को जितना भी ज़्यादा थैंक्स कहूँ वो कम है, क्योंकि आप लोग स्टिल अभी तक मेरे साथ हैं और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आई लव यू ऑल।